दोस्तों, तूफान में ताश का घर नहीं बनता। सोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। कर्क राशि वाले दोस्तों, यानी वो लोग जो भावनाओं के समुंदर होते हैं। आप लोग दिल से सोचते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह की, यानी 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन जो सोने की तरह तपता है वही कुंदन बनता है। ग्रहों की चाल इस सप्ताह कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आपके आने वाले 7 दिनों का पूरा सच। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड की स्थिति की। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा किसी अन्य बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही संवेदनशील है। आपके दूसरे भाव में यानी धन स्थान सिंह राशि में केतु संचार कर रहे हैं। पंचम भाव में बुध देवता, और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि छठे भाव में यानी रोग और शत्रुओं के भाव में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों धनु राशि पर यहाँ विराजमान है। अष्टम भाव में राहु महाराज है जो अचानक घटनाओं का अंजाम देते हैं। भाग्य स्थान यानी नवम भाव में शनिदेव गुरुदेव की राशि मीन पर संचार कर रहे हैं और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। ग्रहों का यह नक्शा आपके जीवन में क्या तूफान या क्या शांति लाएगा, चलिए अब विस्तार से जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके स्वस्थ और मानसिक स्थिति पर बात करूंगा, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए, आपके छठे भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का होना स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा संकेत नहीं है। छठा भाव रोग का होता है। यहाँ मंगल का अग्नि तत्व पेट से जुड़ी समस्याएं, एसिडिटी या शरीर में गर्मी बढ़ाने की शिकायत दे सकता है। आपको इस सप्ताह मसालेदार भोजन से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। साथ ही चूंकि 12वें भाव पर गुरुदेव संचार कर रहे हैं तो हॉस्पिटल या दवाइयों पर कुछ खर्चा होने की संभावना बन रही है। यह डरने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने के लिए है, ताकि आप पहले से अपनी दिनचर्या सुधार लें। अब बात करते हैं करियर और कार्य क्षेत्र की। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए यह सप्ताह मेहनत ज़्यादा और फल सामान्य वाला रह सकता है। छठे भाव में सूर्य और मंगल आपको ऑफिस में शत्रुओं पर विजय तो दिलाएंगे, यानी अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो वह सफल नहीं होगा। आप अपने विरोधियों को पछाड़ देंगे, लेकिन काम का दबाव इतना ज़्यादा होगा कि आपको मानसिक थकान महसूस हो सकता है। जो दोस्त सरकारी नौकरी या पुलिस सेना से जुड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहतरीन है। आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। व्यापारी दोस्तों के लिए, विशेषकर जो साझेदारी यानी पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग जब चंद्रमा 7वें भाव पर आएंगे तो कुछ अच्छे अवसर लेकर आएंगे। लेकिन आर्थिक स्थिति की बात करें तो केतु दूसरे भाव पर संचार कर रहे हैं। दूसरा भाव धन संचय का है। केतु यहाँ धन को टिकने नहीं देते। पैसा आएगा जरूर, लेकिन 12वें भाव के गुरु उसे खर्च भी करवा देंगे। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधार देने से बचें, वरना वो धन वापिस आने में बहुत लंबा समय लग सकता है। बात करें शिक्षा की तो पंचम भाव में बुध का होना बहुत ही शुभ है। जो विद्यार्थी रिसर्च, आईटी या किसी गूढ़ विद्या की पढ़ाई कर रहे हैं उनका दिमाग इस सप्ताह बहुत तेज चलेगा, लेकिन सामान्य विद्यार्थियों का मन थोड़ा भटक सकता है, क्योंकि चंद्रमा की चंचलता आपकी एकाग्रता नहीं होने देगी। आपको लिख लिख कर याद करने की आदत डालनी होगी। अब आते हैं सबसे कोमल पहलू पर, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन पर। देखिए, प्रेम संबंधों के कारक शुक्र छठे भाव में चले गए हैं। यह स्थिति लव लाइफ के लिए थोड़ी नाजुक है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगर आप अपने पार्टनर से कोई बात छुपा रहे थे तो वह इस सप्ताह सामने आ सकती है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें।
दाम्पत्य जीवन में भी आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सप्ताह के शुरुआती 3 दिनों तक दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा का संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में धैर्य रखें, व्यर्थ की तू मैं से बचें। शांत रहना ही इस अवधि में अधिक बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको थोड़ी चिंता हो सकती है। उनके स्वास्थ्य या भविष्य को लेकर मन में कुछ प्रश्न चलेंगे, लेकिन धैर्य रखें, यह समय भी निकल जाएगा। दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो पूरे सप्ताह की रूपरेखा तय करेगा, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि आप कर्क राशि के हैं और आपका स्वामी ही चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की एक एक पल की चाल आपके मूड और आपके काम को प्रभावित करती है। सप्ताह की शुरुआत यानी 22 दिसंबर की सुबह सुबह 10:06 तक चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव पर रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी भाग दौड़ वाली रह सकती है। सुबह के समय आप थोड़ा व्यस्त रहेंगे, पुराने लटके हुए काम निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 पर जैसे ही चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वो आपके 7वें भाव पर आ जाएंगे। यहाँ से समय बदलेगा। 22 तारीख की दोपहर से लेकर 24 दिसंबर की शाम के 7:46 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव पर ही संचार करेंगे। यह समय इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। इस भाव पर चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई नई डील मिल सकती है। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह की बात चल सकती है। पति पत्नी के बीच जो तनाव चल रहा था वो इन 2-2.5 दिनों में दूर हो जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं या डिनर पर जा सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा की आपकी राशि पर दृष्टि से आपका मन प्रसन्न रहेगा और लोगों का सहयोग मिलेगा। पब्लिक डीलिंग से जुड़े दोस्तों के लिए यह 2 दिन बहुत शानदार रहने वाले हैं। अब सावधान हो जाएं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सावधान हो जाएं। 24 दिसंबर की शाम के 7:46 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ पहले से ही मायावी ग्रह राहु संचार कर रहा है। चंद्रमा और राहु का मिलन, जिसे हम ग्रहण दोष कहते हैं, यह आपके अष्टम भाव पर बनेगा। यह स्थिति 27 दिसंबर की सुबह के 3 बजे तक रहेगी। यह समय मानसिक रूप से बहुत भारी रह सकता है। 25 और 26 दिसंबर को आपको विशेष सावधानी बरतनी है। मन में अनजाना भय सताएगा, बुरे सपने आ सकते हैं, आपको लगेगा कि कोई काम नहीं बन रहा। इस दौरान वाहन बहुत संभल कर चलाएं, चोट चपेट लगने का डर है। किसी भी तरह की बहस में ना पड़े और ना ही कोई बड़ा निवेश करें। शेयर बाजार या सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहें, वरना भारी नुकसान हो सकता है। यह समय शांत रहकर ईश्वर का नाम लेकर बिताने वाला है। अगर आप तंत्र मंत्र या ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो उसके लिए यह स्थिति उत्तम है, लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए यह समय कठिन है। इस समय समाज में मान सम्मान के प्रति भी सजग बने रहें। 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि के नवम भाव पर आ जाएंगे। यहाँ शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। चंद्रमा और शनि का मिलन विष योग बनाता है, लेकिन यह नवम भाव भाग्य स्थान में बन रहा है, इसलिए यह उतना घातक नहीं होगा, लेकिन यह आपके भाग्य की गति को कुछ धीमा कर सकता है। 27 और 28 दिसंबर यानी वीकेंड पर आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मन में वैराग्य का भाव आएगा, आप थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि की वजह से आप अनुशासित रहेंगे और अपने पेंडिंग कार्यों को गंभीरता से पूरा करेंगे। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर कहूँ तो यह सप्ताह मिश्रित है। 22 से 24 की शाम तक का समय आनंददायक रहेगा, लेकिन 24 की रात से 27 की सुबह तक आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है। उपाय की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव की शरण सबसे उत्तम है। इस सप्ताह विशेषकर जब चंद्रमा राहु के साथ हों, 25-26 तारीख को आप शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करें। चांदी के गिलास में पानी पिएं, इससे आपका मन शांत रहेगा और चंद्रमा मजबूत होगा।
मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने सप्ताह को बेहतर प्लान कर पाएंगे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश काली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और मेरी बात दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय भोलेनाथ।